हे गाइस, टुडे वी विल सॉल्व पीओटीडी ऑफ लीड कोड। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लिंक लिस्ट साइकिल। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें ये बताना है कि ये लिंक लिस्ट साइकिल फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो अगर साइकिल फॉर्म कर रही है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और जो साइकिल फॉर्म हो रही है वो 2 पे हो रही है, 2 पे साइकिल फॉर्म हो रही है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की अप्रोच क्या होगी कि हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे स्लो, एक पॉइंटर बनाएंगे फास्ट। स्लो को हम लोग एक एक करके बढ़ाएंगे और फास्ट को हम लोग दो दो करके बढ़ाएंगे। मतलब फास्ट में फास्ट का नेक्स्ट डालेंगे और स्लो में बस स्लो का नेक्स्ट डालेंगे। इस तरह हम लोग ट्रैवर्स करेंगे और पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। लेकिन अगर इस लिंक लिस्ट में किसी भी पॉइंट पे साइकिल फॉर्म हो रही है तो फिर जो हमारा स्लो है और फास्ट है कभी नल नहीं होंगे, और स्लो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे फास्ट के इक्वल जरूर होगा। तो हम लोगों की अप्रोच क्या है कि हम लोग 2 पॉइंटर बनाएंगे। 2 पॉइंटर कौन कौन से बनाए हैं, सबसे पहले हम लोग बनाए हैं स्लो और फास्ट। 2 पॉइंटर बनाए हैं, दोनों में हेड की वैल्यू स्टोर करा दिए हैं, दोनों में हेड की वैल्यू डाल दी है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, सिंपली हम लोग लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स किए हैं और हम लोग ये चेक कर लिए फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो और फास्ट नल ना हो। मतलब स्लो को क्यों नहीं चेक किए हैं, क्योंकि स्लो तो हमेशा फास्ट से छोटा ही होगा। अगर कभी भी लिंक लिस्ट साइकिल फॉर्म नहीं कर रही होगी तो उस कंडीशन में हमारा फास्ट की वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले नल होगी, स्लो की वैल्यू बाद में जाके नल होगी। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्लो को ही चेक कर ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फास्ट को ही चेक कर ले रहे हैं कि वो नल के इक्वल तो नहीं है। अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लो में डाल रहे हैं स्लो का नेक्स्ट और फास्ट में डाल रहे हैं फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग सिंपली चेक कर ले रहे हैं कि स्लो फास्ट के इक्वल है कि नहीं। अगर स्लो फास्ट के इक्वल है तो फिर ब्रेक कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे स्लो फास्ट के इक्वल तभी होगा जब साइकिल फॉर्म हो रही होगी, क्योंकि स्लो और फास्ट दोनों ही हेड से स्टार्ट हुए हैं और स्लो एक नोड आगे गया है और फास्ट 2 नोड आगे जा चुका है। तो स्लो और फास्ट इक्वल हो ही नहीं सकते अगर लिंक लिस्ट जो हमारी है वो साइकिल फॉर्म ना कर रही हो। तो इसलिए जैसे ही स्लो फास्ट के इक्वल होगा हम लोग ब्रेक कर देंगे। और हम लोग एक और चीज चेक कर लेंगे कि ये जो हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आए हैं वो अगर हम लोग स्लो फास्ट के इक्वल है और ब्रेक होके बाहर आए हैं तब तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर हमारा फास्ट इक्वल टू नल हो चुका है या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो चुका है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है और इस कंडीशन फॉल्स होने की वजह से अगर व्हाइल लूप ब्रेक होके बाहर आए हैं तब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम लोग चेक कर लेंगे एक इफ कंडीशन लगा के कि इफ फास्ट इक्वल टू नल या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो हम लोग सिंपली रिटर्न करेंगे फॉल्स। क्योंकि समझ रहे होंगे आप, क्योंकि अगर मान लीजिए कि लिंक लिस्ट जो है वो साइकिल फॉर्म कर ही नहीं रही है, अगर साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है तो हमारा फास्ट आगे जाते जाते एक टाइम पे नल हो जाएगा। तो नल हो जाएगा तो अगर व्हाइल लूप में नल की कंडीशन की वजह से जो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई है, अगर उसकी वजह से व्हाइल लूप ब्रेक होके बाहर आया है तो फिर उस कंडीशन में हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, अगर फास्ट इक्वल टू नल हो गया या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल है तब हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये कोड हमारा हो चुका है, इसको हम लोग सिंपली सबमिट कर लेंगे।